अच्छा, जरा एक पल के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। क्या कुछ महसूस हो रहा है? सब कुछ लगातार चल रहा है। आसमान में उड़ते पक्षी, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और यहां तक कि ये धरती जिस पर हम सब हैं, वो भी तो लगातार घूम रही है ना? है ना कमाल की बात? तो सवाल ये है कि इस सारी हलचल का कोई मतलब कैसे निकाला जाए। चलिए, आज गति के पीछे छिपे कुछ सरल लेकिन बहुत ही मजेदार सिद्धांतों को समझते हैं। तो इस रोमांचक खोज के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। हमें यह पता कैसे चलता है कि कोई चीज चल भी रही है या नहीं? सोचिए, एक तितली है जो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही है। बस ये छोटा सा नजारा हमें गति के सबसे बुनियादी आइडिया को समझने में मदद करेगा। जब तितली उड़ जाती है तो वो फूल वो तो वहीं का वहीं रहता है। देखिए, समय तो बीत रहा है पर उसकी जगह नहीं बदल रही। विज्ञान की भाषा में इसी को हम विराम कहते हैं। ये हमारी समझ की नींव है। और दूसरी तरफ है हमारी तितली, जो लगातार अपनी जगह बदल रही है। एक पल यहां तो दूसरे पल वहां। ये है गति। तो सारा खेल बस इतना सा है कि किसी चीज की पोजीशन समय के साथ बदल रही है या नहीं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कोई चीज गति में है। पर अगला सवाल है, ये कैसे गति कर रही है? मतलब क्या वो सीधी लाइन में चल रही है या गोल गोल घूम रही है? आइए कुछ आम तरह की गतियों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हमारे पास है सरल रेखीय गति, जैसे सीधी सड़क पर एक कार। फिर है वृत्तीय गति, जैसे हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। घूर्णन गति, एक लट्टू की तरह। और दोलन गति, जैसे झूले पर झूलता कोई बच्चा। हर तरह की गति की अपनी एक अलग कहानी होती है। अब जब हम ये जानते हैं कि कोई चीज चल रही है, तो अगला सवाल आता है कि वो कितनी दूर गई। और यहीं पर बात असल में मजेदार हो जाती है, क्योंकि इसे नापने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है दूरी। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके रास्ते की कुल लंबाई है, जैसे आपके सफर में उठाए गए सारे कदमों की गिनती। ये पूरे रास्ते को नापती है, चाहे आप कितना भी घूम फिर कर क्यों ना गए हों। लेकिन फिर आता है विस्थापन। यह है आपके शुरू करने की जगह और खत्म करने की जगह के बीच की बिल्कुल सीधी लाइन, सबसे छोटा रास्ता। विस्थापन को बस इस बात से मतलब है कि आप कहां से शुरू हुए और कहां पहुंचे। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। दूरी बस एक नंबर है, जैसे 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में एक दिशा भी होती है, जैसे 5 किलोमीटर पूरब की ओर। अच्छा, जरा सोचिए, अगर कोई एक पार्क का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाए जहां से शुरू किया था, तो दूरी तो अच्छी खासी तय हो गई, पर विस्थापन वो होगा 0, 0, क्योंकि शुरुआती और आखिरी पोजीशन एक ही है। चलिए, अब इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। हमने ये तो जान लिया कि कोई चीज कितनी दूर गई, तो अब हम पूछ सकते हैं कि वो कितनी तेजी से गई। और हां, दूरी और विस्थापन की तरह ही यहां भी दो बहुत मिलते जुलते लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। चाल वो शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, एक तय समय में कितनी दूरी तय की गई। अगर 2 घंटे में 100 किलोमीटर चले तो चाल हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सीधा कनेक्शन दूरी से है। और फिर है वेग। ये एक तय समय में हुआ विस्थापन है, और क्योंकि ये विस्थापन पर आधारित है तो वेग में हमेशा एक दिशा भी होती है। तो चाल बताती है कि कोई कितना तेज है, लेकिन वेग बताता है कि कोई कितना तेज है और किस दिशा में है। तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो चाल दिखाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उत्तर जा रहे हैं या दक्षिण, वो बस रफ्तार बताता है। लेकिन जब कोई मौसम वैज्ञानिक तूफान को ट्रैक करता है तो वो उसके वेग के बारे में बताएगा, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर पूर्व की ओर। यह उदाहरण शानदार तरीके से दिखाता है कि दिशा कितनी जरूरी हो सकती है। तो अब हमारे पास दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ये सब हैं। इन सब को जोड़कर एक पूरी कहानी एक ही तस्वीर में कैसे देखें, इसका जवाब एक सीधे साधे ग्राफ में छिपा है। जरा रमा के स्कूल यात्रा के इन आंकड़ों को देखिए। अब ये टेबल हमें जानकारी तो दे रही है, पर सिर्फ नंबरों को देखकर पूरी कहानी समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या उसकी रफ्तार एक जैसी थी? क्या वो कहीं रुकी थी? इन सवालों के जवाब हमें ग्राफ से मिलेंगे। चलिए, इन आंकड़ों को एक ग्राफ पर उतारते हैं। ये बहुत आसान है। हम समय को नीचे वाली लाइन पर रखेंगे और दूरी को खड़ी लाइन पर। फिर हम टेबल से हर एक पॉइंट को ग्राफ पर मार्क करेंगे और बस
उन सबको एक लाइन से जोड़ देंगे। और ये देखिए, हमें मिली एक सीधी लाइन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि रमा एक बिल्कुल एक जैसी लगातार चाल से चल रही थी। हर बराबर समय में वो बराबर दूरी तय कर रही थी। देखा, एक तस्वीर ने पूरी कहानी बता दी। ये ग्राफ असल में बहुत काम के होते हैं। दूरी समय के ग्राफ पर अगर आपको एक सीधी सपाट लाइन दिखे तो इसका मतलब है कि चीज रुकी हुई है, समय तो बढ़ रहा है पर दूरी नहीं। और अगर एक सीधी ऊपर जाती हुई लाइन है तो इसका मतलब है कि वो एक बराबर चाल से चल रही है। तो हमने देखा कि कैसे विराम और गति की आसान सी परिभाषाओं से लेकर दूरी, विस्थापन, चाल और वेग के बीच के जरूरी फर्क को समझा जा सकता है, और कैसे ग्राफ्स इस पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देते हैं। लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इस ब्रह्मांड में हर चीज किसी दूसरी चीज के हिसाब से चल रही है, तो क्या कोई भी चीज सच में पूरी तरह से विराम की हालत में हो सकती है? सोचने वाली बात है ना?